इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल साइंस से संबंधित यह 13वां वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हम ट्रांसफार्मर टेस्टिंग पर चर्चा कर रहे थे। 11वें वीडियो पर हम लोगों ने चर्चा की थी ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज टेस्ट पर, और 12वें वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी डबल वोल्टेज डबल फ्रिक्वेंसी टेस्ट पर। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि सर, जब डबल वोल्टेज डबल फ्रिक्वेंसी टेस्ट में 880 वोल्ट पर टेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई अगर हाई वोल्टेज टेस्ट में 2 kV पर LT साइड को और 28 kV पर ST साइड को टेस्ट किया गया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन दोनों का अंतर समझाने का प्रयास करूंगा। यह देखिए, डबल वोल्टेज डबल फ्रिक्वेंसी का सेट है। ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ इनकमिंग पावर आ रहा है। ये डबल वोल्टेज डबल फ्रिक्वेंसी सेट का मोटर जनरेटर सेट है। कंट्रोल पैनल से यह स्विचिंग और प्रोटेक्शन सिस्टम के थ्रू ये इसके मोटर जनरेटर सेट है। मोटर जनरेटर सेट में क्या है? मोटर जनरेटर सेट में एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, यह इस जनरेटर के लिए प्राइम मूवर का काम करता है। तो जिसको हम जनरेटर बता रहे हैं वो वास्तव में वो एक मोटर ही है। मोटर क्यों है कि हम जानते हैं मोटर के रोटर का स्लिप फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है ns, सिंक्रोनस स्पीड, माइनस n बाय ns। अब यदि ये मोटर है, इसमें यदि 3 फेज सप्लाई देते हैं 415 वोल्ट 3 फेज, क्या होगा? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इस डायरेक्शन में है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा किस स्पीड से होगा? उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड कितना होता है? ns इक्वल टू 120 f बाई p। यहाँ f पावर फ्रीक्वेंसी है, p नंबर ऑफ पोल्स है। अब यदि ये स्पीड 0 हो जाए, रोटर यदि 0 स्पीड पर हो जाए, तो क्या होगा? ये 0 हो गया तो स्लिप 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर हम रोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और रोटर को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं, और ns इक्वल टू n हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ns माइनस ये n माइनस ns हो जाएगा, ns माइनस ns बाई ns, यानी कि ये दिस इज इक्वल टू 2ns बाई ns
तो अब जो ये स्लिप फ्रीक्वेंसी हुआ, ये पावर फ्रीक्वेंसी का डबल हुआ। डबल वोल्टेज क्यों देते हैं? यहाँ पर डबल वोल्टेज देने का प्राइम पर्पस है, ये मान लिया कोर है, ये रॉड जो देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का कोर है। इस पर ये ब्लू रंग का जो है ये प्राइमरी है। पहले सेकेंडरी में हाई प्राइमरी मीन्स लो वोल्टेज साइड है। हाई वोल्टेज साइड पहले देंगे तो क्या होगा, इसके कोर और हाई वोल्टेज के बीच में हाई वोल्टेज के लेवल का इंसुलेशन करना होगा, और फिर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच का भी हायर इंसुलेशन करना होगा। इससे इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये कोर है, और इसमें वास्तविक कोर कैसा होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पर ये मान लिया कि ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो डीवीडीएफ टेस्ट में क्या करते हैं, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग का ये एंड है, तीनों फेज में इस लो वोल्टेज से डबल वोल्टेज मीन्स 440 वोल्ट का तो 800 वोल्ट, ये जो सिस्टम है हमारा जनरेटर 800 वोल्ट और 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो इस जनरेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम, ये वोल्ट मीटर है, ये एक एमीटर है, हम तो चाहे तो हम तीनों फेज में हम मीटर दे सकते हैं। और ये ट्रांसफार्मर अंडर टेस्ट है, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल बी एलवी साइड का है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल भी हाई वोल्टेज साइड का है। एलवी साइड में हम 800 वोल्ट 100 साइकिल पर दे रहे हैं। इस टेस्ट का हम लोग चर्चा की ना कि सिर्फ इसमें दे रहे हैं, ये ध्यान देंगे इस पर कि ये एलवी साइड को केवल एनर्जाइज कर रहे हैं, और न्यूट्रल को एक मिली एम्पियर मीटर के थ्रू ग्राउंड से जोड़ रहे हैं। इस मिली एम्पियर मीटर का देने का उद्देश्य है ये तीनों फेज में बैलेंस करंट फ्लो करना चाहिए। अब ये टेस्ट जो है ये इंटर टर्न टेस्ट है, ये इसके दो टर्न दिख रहा है ना, एक तो ये 4 टर्न 5 टर्न है, इन दोनों के बीच में इंसुलेशन का स्ट्रेंथ क्या है ये पता चल रहा है। सिर्फ ये इस कोर में और स्टर में वोल्टेज पावर सप्लाई है, वोल्टेज से एनर्जाइज है, तो ये इससे सिर्फ हमको टर्न्स के बीच का इंसुलेशन पता चल रहा है। हायर वोल्टेज के हायर साइज के ट्रांसफार्मर में हम ट्रांसफार्मर डिजाइन करने में वोल्ट्स पर टर्न चूज करते हैं। मतलब ये प्रति टर्न कितना वोल्ट रहना है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट। तो ये डबल वोल्टेज देने पर ये सस्टेन करता है कि नहीं ये देखा जाता है। और डबल फ्रीक्वेंसी क्यों? पावर फ्रीक्वेंसी पर
अगर डबल वोल्टेज देंगे तो कोर फ्लक्स जो है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, कोर सैचुरेट कर जाएगा। अब हम यदि इसकी चर्चा करें कि वास्तविक शेप कैसा होता है कोर का, तो वास्तविक शेप कोर का कुछ इस शेप में होता है। ये पोर्शन जो है वर्टिकल लिम्ब जो है, कोर का वर्टिकल पोर्शन जो है उसको हम लिम्ब कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है इसको योक कहते हैं, ये लोअर योक है। और ऊपर के पोर्शन का जो होगा ये अपर योक होगा। तो अपर योक को इस तरह सेट किया जा सकता है कि अपर योक वाइंडिंग देने के लिए अपर योक को हटाया जा सके। ये अपर योक है, और ये बीच में ये थर्ड लिम्ब है। अब इसमें हम ये इसको सिंगल सिस्टम में दिखाया गया था, ये 3 फेज सिस्टम में दिखाया जा रहा है। ये टू डायमेंशन में ऐसे ही दिखाया जा सकता है, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप किए हुए बॉबिन को नहीं दिखाया जा सकता है, दिखाना थोड़ा टू डायमेंशन में कठिन है। तो इसको इस तरह ये प्राइमरी समझिए और ये सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी के थ्रू हम 440 वोल्ट, सॉरी डबल वोल्टेज देना है ना, 880 वोल्ट 100 साइकिल पर देते हैं। थ्री फेज की सप्लाई ये 880 वोल्ट पर 100 साइकिल पर ये हम प्राइमरी को दे रहे हैं। सेकेंडरी ओपन सर्किट है, सेकेंडरी ओपन सर्किट। अब ये 1 मिनट तक इसको सस्टेन कर गया यदि ये 80 वोल्ट 100 साइकिल्स पर सेकेंड पर, अगर ये प्राइमरी है इसमें दिए हुए हैं, 1 मिनट तक अगर ये सस्टेन कर गया
और ये सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि तीनों फेज में करंट बराबर होना चाहिए। अगर किसी एक फेज में किसी एक टर्न के बीच में कोई लीकेज हुआ या कोई डैमेज हुआ तो ये करंट इक्वल नहीं होगा, या कोर सेटिंग में कुछ लापरवाही की गई हो तो ये सिस्टम 120 डिग्री अपार्ट नहीं होगा, तभी इक्वल करंट नहीं होगा। और इक्वल करंट नहीं होने की स्थिति में इधर से न्यूट्रल के थ्रू करंट फ्लो करेगा। ये करंट यदि 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा हुआ, इसको 10 मिली एम्पियर से कम होना चाहिए। 10 मिली एम्पियर से यदि ज़्यादा हुआ तो उस ट्रांसफार्मर को, उस सेट को टेक्निकली कॉम्पेसिबल या कंफर्मिंग टू स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। ये टेस्टिंग या हाई वोल्टेज टेस्टिंग भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2026 में प्रिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हम सिर्फ टर्न में वोल्टेज दे रहे हैं और इस दो टर्न के बीच का, और एचटी में कई लेयर होते हैं, तो एक लेयर से लेयर के बीच में इंसुलेशन हमारा परफेक्ट है या नहीं, ये सेफ्टी के लिए भी आवश्यक है। ह्यूमन सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी, दोनों के लिए यह आवश्यक है। इसमें यदि हम पावर ट्रांसफार्मर की किट का टेस्ट यदि करें तो ये 33/11 के भी होता है, तो उसमें 33 के भी साइड ओपन सर्किटेड होगा और यहाँ जनरेटर के बाद 800 बाई 22,000, 11 का डबल 22 हुआ तो 22,000 देना पड़ेगा। 800 बाई 22,000 का एक ट्रांसफार्मर बीच में देना होगा, जिससे इसको 22,000 मिले और यह 1 मिनट तक ये सस्टेन कर सके। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 100 साइकिल्स पर सेकेंड पर ही टेस्ट करें, ये हमारा इससे 100 साइकिल से ज़्यादा भी हो सकता है, तब टेस्ट का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड is equal to 120 into power frequency by test frequency. टेस्ट फ्रीक्वेंसी यदि हमारा 100 है, पावर फ्रीक्वेंसी 50 है, तो 120/2 ये 60 सेकेंड हो जाएगा। अगर टेस्ट फ्रीक्वेंसी हम 200 कर दिए तो पावर फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा, 50 है। 120 इंटू 200 बाई ये पावर फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 बाई 200 ये हो जाएगा हमारा 30 सेकेंड। तो हम कंक्लूड करते हैं यहाँ कि डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट जो है ये टर्न का टेस्ट है, लेकिन हाई वोल्टेज टेस्ट जो है ये
ट्रांसफार्मर के यो कोर, उसके इंसुलेशन, डायरेक्ट्रिक्स और टैंक के बॉडी के बीच का जो मीडियम है, उस सब का कंबाइंड टेस्ट, ये ट्रांसफार्मर जो है, ये ट्रांसफार्मर का कोर, ये एक ये टैंक है, ये तेल से भरा हुआ है, जिस समय हम एचवी साइड में करते हैं, ये एचवी, ये एलवी, तो 11 केवी साइड में जब हम करते टेस्ट करते हैं तो एचवी साइड में हम 28 केवी देते हैं। अलग से देने में आप हम ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। यहाँ हो गया है ये, हाई वोल्टेज साइड है। इसमें हम क्या करेंगे, 28 केवी का सप्लाई देंगे। केवी और इन सबों को शॉर्ट कर देंगे। 3 फेज नहीं हुआ, सिंगल फेज हुआ केवल, ये तीनों फेज में 28 केवी आ गया, और इसके सेकेंडरी को क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करके ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड में के थ्रू एक मिली एम्पियर मीटर के थ्रू ग्राउंड करेंगे, मिली एम्पियर मीटर थ्रू ग्राउंड कर देंगे। अब 28 के भी इस सिस्टम को भूल जाइए। अभी 28 के भी यहाँ दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, ये पूरे 28 के भी पर आ गया पूरा सिस्टम, ये सिंगल फेज, और इधर ये शॉर्ट सर्किटेड है तो इधर कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस जो हो रहा है ये फिर यहाँ पर ये मिली एम्पियर मीटर जो है, यहाँ देखना है कि ये 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें नहीं है। सिमिलरली जब इसको करना है, एलटी को टेस्ट करना है, तब क्या करना है, एचटी को शॉर्ट कर देना है और इधर से एलटी के थ्रू टू केवी का सप्लाई देना है, और इसको 1 मिनट तक इसके सस्टेनेबिलिटी को देखना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ जब हम वोल्टेज 28 केवी दे रहे हैं, ये 28 केवी इसमें दे रहे हैं, तो ये टेस्ट हो रहा है हमारा इस
कोर और उसके बीच में इंसुलेशन है, कोर भी ग्राउंडेड होता है। और यहाँ इसको भी ग्राउंड किया हुआ है हमने। तो ये जो टेस्ट है कोर HT इंसुलेशन और तेल, कोर ST इंसुलेशन, LV इंसुलेशन, तेल और ग्राउंड के बीच के इंसुलेशन को चेक करते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ। DVDF टेस्ट सिर्फ टर्न का स्ट्रेंथ का टेस्ट है, टर्न इज इंटर टर्न और इंटरलेयर का टेस्ट। और हाई वोल्टेज टेस्ट जो है ये कंप्लीट सिस्टम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का टेस्ट। उम्मीद करते हैं कि इसमें मैं आपको कुछ क्लियर कर पाया हूँगा। इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।